खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। विक्रमादित्य सिंह ने किया रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व, लोगों से अभियान को अपना समर्थन देने का किया आह्वान। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने साधा जयराम सरकार पर निशाना। ऊना गोलीकांड में मारे गए रविंद्र सेठी के पोस्टमार्टम में देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परिजनों और मुकेश अग्निहोत्री ने बताया गोलीकांड को राजनीतिक हत्या। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर भी खड़े किए सवाल। युवाओं के लिए मसीहा बनकर आए मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर ने की है भर्ती होने वाले युवाओं के लिए व्यवस्था। कहा जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा का दौरा करेंगे और क्षेत्र के धरोटधार हेलीपैड के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया जाएगा। सीएम बस्सी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बस्सी में वेटनरी डिस्पेंसरी का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सराज विस क्षेत्र के बागड़ चौगनी को करोड़ों की सौगात देंगे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरावा थाच का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम लंबा थाच में भी जल शक्ति विभाग इंस्पेक्शन हट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही जिला स्तरीय लंबा थाच मेले के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जो है विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और क्षेत्र के गृह क्षेत्र सराज का दौरा किया जाएगा। क्षेत्र के धरोटधार हेलीपैड के सुंदरीकरण कार्य का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। सीएम बस्सी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और करोड़ों की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इसके साथ ही समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा बीते दिन समाप्त हो चुकी है। यात्रा के तीसरे दिन आरएस बाली का काफिला सड़क मार्ग के जरिए नूरपुर से चंबा पहुंचा। ऐसे में यात्रा जब बटियात पहुंची तो वहां आरएस बाली का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आरएस बाली ने एक बार फिर रोजगार संघर्ष यात्रा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। चंबा के भटियात में भलई माता में मंदिर में आरएस बाली ने पूजा अर्चना की है और शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरएस बाली की यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। यात्रा के चौथे दिन कांगड़ा और चंबा से गुजरने वाली यात्रा में लगभग 5000 लोगों ने पूरे जिला को कांग्रेस के रोजगार के हक में लड़ाई में रंग दिया है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लेकर आएगी और प्रदेश में सभी खाली पदों को भी भरा जाएगा। यात्रा में राइट टू लिव, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी नारा दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा समाप्त हो चुकी है और आरएस बाली की इस यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरएस बाली की जो यात्रा है, हजारों का जनसैलाब इसमें उमड़ा है। राइट टू लिव, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का इस यात्रा में नारा दिया गया है। बीते दिन ये यात्रा है जो संपन्न हो चुकी है और 5 लाख रोजगार देने का भी आश्वासन आरएस बाली द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 लाख रोजगार जो है प्रदेशवासियों को दिया जाएगा।
आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। सारी जो संगत है वो माता के चरणों में माथा टेकने आई है। सारी संगत जितने भी संघर्षकारी जो संघर्ष की पद यात्रा कर रहे हैं, संघर्ष के पथ पे चल पड़े हैं, वो सब माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। इससे ऊपर माता के दरबार में खड़े होकर और कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस मुख्यालय शिमला में आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। बरिंदर सिंह ढिल्लों ने प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी के बहकावे में न आने की अपील की है। बरिंदर ढिल्लों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर पंजाब में अपनी सरकार तो बना दी, लेकिन पंजाब में जो हालात हो गए हैं उससे अब आपके झूठे और फरेब का पर्दाफाश जो है हो चुका है। शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल का प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में ये हाल है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बीते 4 महीने से बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही। और क्या कुछ इस दौरान आप पर निशाना साधते हुए कहा है, आप भी सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आया। बिजली का इस्तेमाल हो या ना हो, उपभोक्ताओं को 40 रुपये प्रति माह फिक्स्ड चार्ज, 15 रुपये मीटर रेंट देना पड़ता था। हमने 125 यूनिट तक इसको भी माफ कर दिया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना 400 से 500 रुपये, प्रति वर्ष 5 से 6,000 रुपये की बचत होती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी के मंडी दौरे को लेकर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का मंडी आने पर स्वागत किया जाता है, लेकिन वो मंडी आकर मात्र मंडियाली धाम खाकर वापस लौट जाते हैं। उनकी ओर से प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि मंडी जिला से कांग्रेस की झोली में सभी विधानसभा सीटें आएंगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आपको भी अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। मंडी वो आए, ज़रूर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर वो यहाँ पे केवल मंडियाली धाम खाकर वापस चले जाते हैं। कोई घोषणा इस इलाके के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए, निजी बस चालकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं होती है, कोई पैकेज नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। केवल यहाँ पे आकर मीठी मीठी बातें कर वापस चले जाते हैं। तो निश्चित तौर से वो आए, उनका स्वागत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मगर क्योंकि अब वो चुनावी समय में आ रहे हैं तो वैसे भी वो कुछ देकर नहीं आएंगे। वो केवल यहाँ पे झूठी घोषणाएँ कर वापस दिल्ली जाएंगे। मगर प्रदेश की जनता अब जानती है और उन्होंने खास रूप से मंडी में भी इस बारी बदलाव करना है और यहाँ पे 10 की 10 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आई। हमने जो गारंटी दी है, हमारी सरकारें पहले भी रही है, हमने उनको पहले भी पूरा किया है और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी। दिसंबर के महीने में हमारी सरकार बनेगी। जो हमने गारंटी दी है उसको हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, वो तो केवल जो है वो बरसाती मेंढक है। और जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार का कहने में और करने में जो फ़र्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उनका ना तो कोई खाता खुलने वाला है, ना उनको कोई यहाँ पे सब्सटेंशियल वोट पड़ने वाला है। ये तो केवल जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है।
करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित जिला बिलासपुर के घुमारवी में स्थित सब्जी मंडी के भवन को प्रतिमाह महज 4,000 रुपए किराए पर देने के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। पूर्व विधायक राजेश धर्मानी और किसान एवं बागवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल शर्मा का कहना है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर भाजपा ने अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी हैं। उन्होंने घुमारवी क्षेत्र के विधायक मंत्री राजेंद्र गर्ग पर भी अपने चहेतों को लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2017 के चुनाव के बाद जब स्थानीय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग घुमारवी चुनाव क्षेत्र के विधायक बने तो उन्होंने इस सब्जी मंडी की इमारत को लीज पर दे दिया और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो भी आप सुनिए। किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई थी और मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बना तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी से मैंने बार बार अनुरोध किया कि घुमारवी में कोई सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ जो ग्रोअर हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत होती है, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। और हम उनके भी आभारी हैं। बाद में जो काम बच गया था उसके लिए कुछ बजट जो है कांग्रेस सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी उनसे हमने अनुरोध किया, उनसे उसके लिए पैसा मिला था और वो कंप्लीट हुई थी। 1 बीघा जमीन में है। घुमारवी में आज एक बिस्वा की कीमत जो है 25 से 30 लाख रुपए बिस्वा है और वो 1 बीघा किसी को कहीं इकट्ठी जमीन नहीं मिलेगी। अगर उसका मार्केट प्राइस देखेंगे लगभग 7 करोड़ रुपए है। 2.5 मंजिल वहाँ पे जो है वो कोठी बनी है और इस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक के महासचिव श्री राजेश शर्मा को अवैध तरीके से बिना टेंडर लगाए, बिना रेंट की असेसमेंट कराए, नहीं तो सरकार की कोई भी प्रॉपर्टी या तो किराए पे ली जाती है या किराए पे दी जाती है तो लोक निर्माण विभाग से उसके जो रेंट असेसमेंट है वो कराई जाती है, लेकिन इसके लिए वो भी असेसमेंट नहीं कराई गई और महज 4,000 रुपये महीने के किराए पे 40 सालों के लिए लीज पे दी गई। इससे बड़ी लूट और कुछ नहीं हो सकती। घुमारवी चुनाव क्षेत्र में 2016-17 में सब्जी मंडी का निर्माण हुआ था। करोड़ों रुपए का उसका निर्माण किया गया और उसको बाद में जब सत्ता में वर्तमान सरकार भाजपा की आई तो भाजपा की वर्तमान सरकार और स्थानीय जो विधायक और मंत्री जो बने उन्होंने अपने चहेतों को उस सब्जी मंडी को मात्र 4,000 लीज पर 40 साल के लिए जो है कानूनी धज्जियों को उड़ाकर दे दिया गया, जबकि कानून के तौर पर उस सब्जी मंडी को लीज पर नहीं दिया जा सकता था। उन कानून की भी इन्होंने कोई परवाह नहीं की और प्रशासन विभाग ने भी उस कानून प्रतिक्रिया को नहीं देखा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकारी कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर हिमाचल प्रदेश ने मन बना लिया है और राज्य में भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए इस प्रथा को बदलने जा रही है। इस संबंध में जनता के सुझावों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनता इस संबंध में मार्गदर्शन करे ताकि हिमाचल को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके और इन सुझावों को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया है। आगे भाजपा के चुनाव प्रबंधन के बारे में बोलते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में LED भी भेजी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएगी और इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए हमने समाज के हर वर्ग के जो हमारे चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, युवा साथी हैं और अर्थात हर वर्ग से हमने सुझाव मांगे हैं और उसके लिए आज एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव लोग दे सकते हैं या फिर हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अभी शीघ्र ही हमारा 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक LED वैन जिसमें कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएगा। तो उसमें भी हम एक बॉक्स रख रहे हैं जिसमें कि लिखित रूप से सुझाव जो है प्रदेश की जनता उसमें दे सकती है। हमारा प्रयास यह है कि प्रदेश के सभी लोगों के सुझाव से हमारा जो दृष्टि पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, वो बने ताकि प्रदेश के विकास को और गति हम दे सकें और प्रदेश को और
हम विकसित कर सके, उस दृष्टि से सभी लोगों का जो सहभागिता उसमें हो और सभी लोगों के विचारों का समावेश उसमें हम कर सकें, उस दृष्टि से हमने जो है इस प्रकार का कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। हमने दृष्टि पत्र के लिए 21 उप समितियाँ डॉक्टर सिकंदर जो इसके हमारे दृष्टि पत्र समिति के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में 21 और उप समितियाँ बनाई हैं, जिसमें विभिन्न लोगों को सम्मिलित करके विभिन्न लोगों से सुझाव जो ये उप समितियाँ लेगी उसको हम एकत्रित करेंगे और उसके बाद विचार विमर्श करके हम दृष्टि पत्र में सभी सुझावों को सम्मिलित करेंगे। और 20 तारीख तक हमने तय किया कि 20 तारीख को हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट का जो है वो आ जाएगा और उसके बाद हम उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करके प्रदेश का अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम में देरी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ऊना गोलीकांड में रविंद्र सेठी मारे गए थे और अस्पताल में उन डेड हाउस के बाहर जो है ये प्रदर्शन उनके परिजनों द्वारा किया गया। टांडा अस्पताल में 3 डॉक्टर्स की टीम उनका पोस्टमार्टम कर रही है। परिजनों और मुकेश अग्निहोत्री ने इस पूरे गोलीकांड को राजनीतिक हत्या करार दिया है। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए हैं। बता दें कि रविवार को सड़क हादसे में मारे गए 5 युवकों की मौत पर भी सवाल खड़े किए गए और इन्हीं सभी मामलों में न्यायिक जांच की मांग रखी गई है। ऊना के दुलहड़ गांव गोलीकांड में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता रविंद्र सेठी के पोस्टमार्टम में देरी किए जाने को लेकर परिजनों ने अस्पताल के डेड हाउस के बाहर जो है प्रदर्शन किया। और दरअसल कल देर शाम ऊना के दुलहड़ गांव में एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने के बाद उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रखा गया था। और मृतक के परिजन और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य लोग मृतक का शव लेने के लिए जब पहुंचे और पोस्टमार्टम में विलंब होने के चलते उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पूरी मामले को, इस हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर भी निशान खड़े किए गए हैं। फिलहाल इस शव को जो है टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर इस शव का जो है पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वो जंगल राज में तब्दील हो गई है, अंधेर गर्दी है, माफिया राज है। दिन दिहाड़े एक युवक रविंद्र सेठी सोशल वर्कर, पार्टी वर्कर, वहाँ इलाके का एक ऐसा परिवार है जिसका पहचान है। अब उसको जो है गोली मार दी गई। अब गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल ये है कि हमने रात को सीएम एसएमओ से हमने बात की। रात में हमने बात की सीएम और एसएमओ से कि सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम होना है। अगर यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था और पता था कि गोली लगी है, गोली से मौत हुई है, तो आपने रात को ही बॉडी जो है टांडा शिफ्ट करनी थी। रात को बॉडी, अगर ये पता था कि ये बॉडी जो है टांडा जानी है, तो रात में हमने जब 7 साढ़े 8 बजे जब हम यहाँ से गए, हम हॉस्पिटल में थे, हमारी अथॉरिटी से बात हुई तो उन्होंने कहा 10 बजे हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो या तो ये जो है सारा बोर्ड गठित करके रखते और वहाँ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के रखते। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के युवा वोटरों को रुझाने के लिए शुरू की गई युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का आयोजन मंडी जिला के करसोग और सराज विधानसभा क्षेत्र में किया गया। शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सैकड़ों समर्थकों सहित लोगों से इस अभियान को समर्थन देने का आह्वान भी किया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के जंझेली पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को 680 करोड़ का बजट देने की गारंटी दी थी। इसमें हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिसके माध्यम से युवाओं को स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो विकास होना चाहिए, एक दूरदर्शी सोच होनी चाहिए थी, एक पकड़ प्रशासन के ऊपर होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वो पकड़ मुख्यमंत्री जी की अपनी सरकार के ऊपर, सरकार के अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आज तक 5 साल बीत चुके हैं, मगर वो पकड़ हमको देखने को नहीं मिली।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ओपन चिट्ठी, एक ओपन पत्र प्रदेश का वरिष्ठ अधिकारी राज्यपाल को लिख रहा है कि मुझे दुख है ये देखते हुए, ये कहते हुए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की उनके अधिकारियों के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। मुझे दुख है ये कहते हुए कि जो उनके एडवाइजर, उनके ओएसडी जो अनएजुकेटेड है, अंडर एजुकेटेड है, अनक्वालिफाइड है, अंडर क्वालिफाइड है, उनकी एडवाइस के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को तवज्जो सरकार के अंदर दिया जा रहा है जिससे पूरी सरकार का बेड़ा गर्क हो चुका है। पक्ष चलता रहता है, विपक्ष चलता रहता है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर जिस तरीके से आज लोकतंत्र की धज्जियां हिमाचल प्रदेश के अंदर उड़ाई जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वराज के अंदर जब भी राणा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में आए, उन्होंने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री उस समय जो विधायक थे आपके जयराम ठाकुर जी, उनको हमेशा मंच के ऊपर बैठने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। वर्तमान सरकार की ओर से प्रदेश के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए गए फैसलों का लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कही है। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया था और साथ ही कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों का ही यह नतीजा है कि पिछले 4.5 साल के दौरान प्रदेश में 24 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंडी के करसोग और जंजैहली में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया और लोगों से इस अभियान को अपना भरपूर समर्थन देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जयराम सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके लिए उन्हें ये प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा और साथ ही इसके कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है उसे कांग्रेस हर हाल में पूरा करेगी। वहीं इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और क्षेत्र के अनेक पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बरसात के मौसम में पहाड़ियों पर लगातार धुंध पड़ रही है। इसके अलावा कई बार यहां पर रुक रुक कर बरसात भी होती रहती है, जिसके चलते यहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। यहां का मौसम भी ठंडा होता चला जा रहा है। हालांकि बाहर प्रदेशों से आए श्रद्धालु इस सुहावने मौसम का आनंद जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं आवाजाही में दिक्कत हो रही है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन गाड़ियां चलाने में श्रद्धालु और स्थानीय टैक्सी चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है और बरसात के इस मौसम में 3-4 महीने श्री नैना देवी में इसी तरह का मौसम जो है रहता है।
यहाँ नैना देवी माता के दर्शन करने हम आए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है इस समय और जो है महारानी की पूरी कृपा बनी हुई है यहाँ पे और हम लोग ऋषिकेश से आए हैं यहाँ नैना देवी के दर्शन करने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।